Hi everyone, welcome to the subject Digital and Social Media Marketing. This is the lecture 1 Introduction to Digital Marketing. In this lecture, we will discuss about what is digital marketing and their types. इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे क्लास एक तो पहले ये कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, उसको हम देखेंगे कि प्रीवियस जैसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग की जगह हम पहले किस तरह की मार्केटिंग यूज़ करते थे, जैसे कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और फिर उसके हम टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं. नाउ कम टू द डेफिनेशन. व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोमोटिंग अ ब्रांड, सर्विस और प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट. अगर हम क्लास डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग खुद ही क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोमोटिंग अ ब्रांड, सर्विस और प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट. यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई अपना प्रोडक्ट रिलीज़ किया है, तो वो कैसे अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है, सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकता है और अपने प्रोडक्ट को कैसे इंटरनेट पे ला सकता है ना? तो ये हम चीज़ जानेंगे कैसे-कैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जा सकती है ना? वो प्रोसेस क्या है? तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग अ ब्रांड, सर्विस और प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट. डिजिटल मार्केटिंग डिफर्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल मार्केटिंग. यानी कि अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की क्लास, तो डिजिटल मार्केटिंग को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग से. ये भी अपने आप में एक अच्छा कंसेप्ट है कि आज के टाइम में हम ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करते हैं. अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट रिलीज़ किया है मार्केट के अंदर, तो कैसे उसे हम प्रमोट कर सकते हैं, कैसे उसका हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, है ना? लेकिन अगर हम जैसे पहले मार्केटिंग की बात करें, तो वहाँ पे ट्रेडिशनली वे यूज़ किया जाता था. किसी भी प्रोडक्ट को कैसे, अगर हम बात करें कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट रिलीज़ किया है, तो उस प्रोडक्ट को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं. तो हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल वे भी थे. अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो हमारे पास काफ़ी सारी ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं फेसबुक की, व्हाट्सएप की. तो हम ये सारे ऐप्स, सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ कर सकते हैं किसके लिए? डिजिटल मार्केटिंग के लिए. अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, तो हमारे पास न्यूज़पेपर्स थे, मैगज़ीन्स थी. अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, फ़ोन कॉल्स थे, है ना? पोस्टर्स, बैनर्स, टेम्पलेट्स, तो हम इसका यूज़ किया करते थे. किस चीज़ के लिए? ट्रेडिशनल मार्केटिंग के लिए. तो यही हमें यहाँ पे जानना है कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, उसकी डेफ़िनेशन क्या है, उसका प्रोसेस क्या है और वो डिफ़र कैसे करता है किससे? ट्रेडिशनल मार्केटिंग से. अब ये बात आती है कि इसका इसका बेसिक क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका की पॉइंट क्या है, इसका ये काम क्या करता है? मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजिंग डिजिटल चैनल्स टू रीच कंज्यूमर्स. यानी कि ये क्या काम करता है, इसका मोटिव क्या है, इसका एम क्या है कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं और सर्विसेज हैं उनको, उनकी मार्केटिंग करना किसके थ्रू? यूजिंग डिजिटल चैनल्स के थ्रू. और कहाँ तक पहुँचाना? जो भी आपके कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, व्यूअर्स हैं, उन तक पहुँचाना. तो ये एक की ऑब्जेक्टिव है किसका? डिजिटल मार्केटिंग का. यानी कि बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल मीडिया के फॉर्म्स का यूज़ करके अपने ब्रांड को क्या करना? प्रमोट करना. तो ये काम है किसका? डिजिटल मार्केटिंग का. तो क्लास हमें यहाँ पे ये समझ में आ चुका है कि डिजिटल मार्केटिंग का प्रोसेस क्या होता है और उसका की ऑब्जेक्टिव क्या होता है. अच्छा, एक मेन पॉइंट यहाँ पे ये भी आता है क्लास कि डिजिटल मार्केटिंग अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या वो इंटरनेट के थ्रू ही की जा सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि विदाउट इंटरनेट, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो उसके थ्रू भी हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं. जैसे उसमें आपकी क्या चीज़ें आ सकती हैं कि एसएमएस एंड एमएमएस. यानी कि आप एसएमएस, एमएमएस का यूज़ कर रहे हो, तो ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का काइंड है ना? इसके थ्रू भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो जिसमें आपको इंटरनेट की नीड नहीं होती है. यानी जैसे कि अगर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, लिंक्डइन यूज़ कर रहे हो, आप ट्विटर यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, तो इसमें हमें किसकी नीड होती है? इंटरनेट की नीड होती है. लेकिन अगर हमें एसएमएस या हमें एमएमएस करना है, तो हम बेसिकली हम रिचार्ज कर लेते हैं और हम उसके थ्रू भी हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं. है ना? तो ये भी एक आपका डिजिटल मार्केटिंग का क्या है? आपका एक काइंड है. तो ये भी एक मेन कांसेप्ट था कि हमारे दिमाग में ये चीज़ आती थी कि डिजिटल मार्केटिंग खाली इंटरनेट के थ्रू ही कर सकते हैं. तो उसमें ऐसा भी होता है कि हमें इंटरनेट की नीड ना हो. हमारे पास बेसिकली अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तो एक बहुत मोस्ट कॉमन फॉर्म है जिसके थ्रू हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं. जैसे कि हम कोई भी एक किसी भी प्रोडक्ट की अपनी या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम क्या बना दें, एक वेबसाइट क्रिएट कर दें. ये एक बहुत मोस्ट कॉमन
फॉर्म है किसका, डिजिटल मार्केटिंग का। किसका फॉर्म है ये डिजिटल मार्केटिंग का। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास क्या है, प्रोसेस हैं। ये हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, है ना, या उसकी हम सोशल मार्केटिंग कर सकते हैं, है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। जैसे कि उसमें आपकी बहुत सारे क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना, या आप बात कर सकते हैं किसकी, पे पर क्लिक की, या हम बात कर सकते हैं एसईएम की, या हम बात कर सकते हैं आरओआई की, मोबाइल्स की, मोबाइल एंड टैबलेट्स की, वीडियोस की, है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैंने बताया था आपको, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, कंटेंट की, पे पर क्लिक की। तो ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपके क्या हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, जिनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी अपने प्रोडक्ट का आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, उसका आप एड निकाल सकते हो, है ना, जो कि किसी भी अगर हमें कंज्यूमर तक अपने उस ब्रांड को अगर हमें पहुंचाना है ना, तो हम ये काम कर सकते हैं इसके थ्रू, इन सारी टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू। सो क्लास अगर हम बात करें किसकी, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की, जैसे कि अगर हम किसी भी टॉपिक की बात कर रहे हैं तो हर टॉपिक में उसकी डिफरेंट डिफरेंट सी क्या हो सकती हैं, और डिफरेंट डिफरेंट उसकी एक डेफिनेशन हो सकती हैं, है ना। लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, जिसमें आपके सारे जो भी आपके टेक्निकल टर्म्स हैं, जो भी आपके प्रॉपर टर्म्स अगर उस डेफिनेशन को यूज़ कर रहे हैं, उस डेफिनेशन में आ रहे हैं, और वो उस टॉपिक की, अगर हम उस टॉपिक की बात कर रहे हैं तो उस टॉपिक को प्रॉपरली डिफाइन कर रहा हो। जैसे कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग की हमारे पास एक और डेफिनेशन है। उसमें कैसे बताया गया है कि इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एक्टिवली promoting products and services using digital distribution channels as an alternative to the more traditional medium such as television, print and radio। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो हम बेसिकली क्या काम करते हैं, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं, किसके थ्रू, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू, जो कि आपका एक ऑल्टरनेटिव है किसका, ट्रेडिशनल मीडियम्स का, जिसमें आपका क्या यूज़ होता था, टेलीविजन्स का, प्रिंट्स का, रेडियोज़ का। अगर हम बात करें जो आपके न्यूज़पेपर्स थे, मैगजीन्स थी, हम इनका यूज़ करते थे, जो कि आपका एक ट्रेडिशनल मीडियम था। तो हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली आपका एक क्या है, ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है किसकी, डिजिटल मार्केटिंग की। क्या है आपकी ये डिजिटल मार्केटिंग की। तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या आप किस किस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके आप क्या काम कर सकते हो, आप उस ब्रांड का, उस प्रोडक्ट का आप उसकी क्या कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, किसके थ्रू, एक डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आ गई। अच्छा, एक बात हमें यहाँ पे ये भी समझनी है क्लास, कि हमारा इसमें मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, या अगर हम बात करें कि एट द एंड हमें क्या रिजल्ट, हमें क्या आउटपुट मिलेगा, कि हम बेसिकली जब हम किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं इस चैनल के थ्रू, तो हमारा बेसिकली हमें एक आउटपुट क्या मिलेगा उसका। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम उस ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं, या अगर हम बात करें सेल्स की तो हम अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, या अगर हम बात करें उस ब्रांड के एंगेजमेंट की तो हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और साथ साथ हमारा उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हमारा रेवेन्यू भी क्या करेगा, इंक्रीज़ कर सकता है। और हम अगर हमें उस ब्रांड को प्रमोट करना है या उसका एडवर्टीज़मेंट करना है, तो हम कम से कम टाइम में हम उसे और लोगों तक या काफ़ी लोगों तक हम उसे पहुंचा सकते हैं, है ना, और वो भी आपके एक कम कॉस्ट में। तो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का यही मोटिव होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने बात भी करी है कि ब्रांड को बिल्ड करना, सेल्स को इंक्रीज़ करना, उस ब्रांड के एंगेजमेंट को इम्प्रूव करना, तो यही सारे इसके मेन टास्क हैं किसके, डिजिटल मार्केटिंग के। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका टास्क है, या अपना किसी भी ब्रांड को प्रमोट करना है, तो वो किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के सारे वेज थे, जो भी आप अपने किसी भी प्रोडक्ट की ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग के, तो हम इस मार्केटिंग के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं। तो क्लास ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपकी डिजिटल मार्केटिंग है ना। जैसे कि अगर हमें मार्केटिंग करनी है तो हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं, वायरल मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं, रेडियोज़ और टीवी एड्स का यूज़ कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स हैं,
जो कि आपके रोड्स वगैरह पे लगे रहते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हो। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। पे पर क्लिक का भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि हर क्लिक पे जो भी आपका एडवर्टाइज़र है वो क्या करेगा, पे करेगा अगर कोई भी व्यूअर है अगर उस एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करता है तो। सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी आप यूज़ कर सकते हो फेसबुक के थ्रू। फेसबुक पेजेस हम क्रिएट करते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल होते हैं फेसबुक पर। उसके थ्रू भी मार्केटिंग की जा सकती है। कंटेंट मार्केटिंग होती है, ईमेल मार्केटिंग भी की जाती है, जो कि आपके किस ये सारी मार्केटिंग किसके अंडर आती है, आपकी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती है। तो ये सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके एक तरह से टाइप्स भी हैं और आपके काइंड्स भी हैं, वेज भी हैं जिसके थ्रू आप क्या काम कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमने ये जाना क्लास क्या कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है ना। हम कैसे अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं, हमें एट द एंड हमें क्या रिजल्ट, हमें क्या आउटपुट मिलेगा कि हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज़ करते क्यों हैं, या टेक्नोलॉजीज़ कौन कौन सी हैं, या वेज कौन कौन से हैं जो कि आपके डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आते हैं। So class, thank you so much for listening to the lecture.